हेलो दोस्तों, मैं प्रोफेसर अनूप कुमार गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक राघोपुर सुपौल से। मैं इंटेल 8085 माइक्रो प्रोसेसर के सिलेबस को आगे बढ़ाता हूं। पिछले नेक्स्ट डे में मैंने पढ़ा था रजिस्टर के बारे में। थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पे रजिस्टर लिखा हुआ है तो यहाँ पे आपको रजिस्टर लिखना है। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है तो इसको रजिस्टर कर लीजिएगा। रजिस्टर तो आप जानते ही हैं, इसका यूनिट ओम होता है जो इलेक्ट्रिसिटी में यूज करते हैं, और ये रजिस्टर जो मेमोरी के लिए यूज करते हैं, तो यहाँ पे रजिस्टर होगा। ठीक है, तो उसको करेक्शन कर लीजिएगा आप। एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर एक तरह का रजिस्टर है जो माइक्रो प्रोसेसर में इंटरनल रजिस्टर के लिए यूज किया जाता है। यह 8 बिट का इंटरनल रजिस्टर है। द एक्यूमुलेटर is an 8-bit register that is part of arithmetic logic unit. That is part of arithmetic logic unit, or this register is used to store 8-bit data. Used to store 8-bit data and to perform arithmetic and logical operation. किसको परफॉर्म करता है? Perform arithmetic and logical operation, and the result of an operation. कौन सा ऑपरेशन? अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन। द रिजल्ट ऑफ अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन इज स्टोर्ड इन द एक्यूमुलेटर। अब देखिएगा, जो भी प्रोग्राम का रिजल्ट, जो अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशन के बाद जो रिजल्ट आता है, वो पूरा का पूरा किस में स्टोर हो जाता है? वह फाइनली प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के बाद एक्यूमुलेटर के अंदर। ठीक है, तो इसका हम एग्जाम्पल जब प्रोग्राम कराएंगे, असेंबली लैंग्वेज का जब प्रोग्राम कराएंगे माइक्रो प्रोसेसर में, तो टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन का जब यूज करेंगे तो उसमें हम एग्जाम्पल के द्वारा दिखाएंगे कि कैसे एक्यूमुलेटर के अंदर रिजल्ट स्टोर होता है। ठीक है, तो वो हम आगे जाके देखेंगे। नेक्स्ट है वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत बार ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत आसानी से ये फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। 8085 के जो फ्लैग रजिस्टर होते हैं वो 8 बिट रजिस्टर होते हैं। सेकेंड थिंग, 8 बिट रजिस्टर है। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इसे हम कोडिंग कर रखा है 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब ये टोटल 8 बिट रजिस्टर है। इसमें 8 बिट में ये फ्लैग रजिस्टर का यूज जो होता है वो कौन कौन बिट होते हैं? ओनली 5 बिट फ्लैग रजिस्टर का यूज होता है। ओनली 5 बिट फ्लैग रजिस्टर का यूज होता है इस 8085 माइक्रो प्रोसेसर के 8 बिट रजिस्टर में। कौन कौन सा? पहला जो फ्लैग रजिस्टर है वो है कैरी फ्लैग। फिर सेकेंड बीट पे कुछ नहीं है। थर्ड बीट पे क्या है? पैरिटी फ्लैग। फिर फोर्थ पे नहीं है। फिफ्थ पे क्या है? एक्सिलरी फ्लैग। 6 पे नहीं है। 7 पे क्या है? जीरो फ्लैग। और 8 पे क्या है? साइन फ्लैग। अब किसी भी हेक्साडेसिमल, मान लीजिए 4 3 हेक्साडेसिमल को अगर हमें बाइनरी में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? 0 1 0 0 0 0 1 एंड 1। तो ये मान लीजिए मेरा फ्लैग रजिस्टर है। ठीक है, ये मान लीजिए मेरा 43 फ्लैग रजिस्टर है और उसे हम कोडिंग कर लिए बाइनरी में इस तरह से। अब एमएसबी बिट कौन सा है? ये है ना एमएसबी बिट। और एलएसबी बिट कौन सा है? ये है। ठीक है, तो अभी मैं बस ये बताने के लिए ये
34 हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट किया कि कौन सा एमएसबी बीट होता है और कौन सा एलएसबी बीट होता है। ठीक है, हम सारे फ्लैग रजिस्टर को, सारे फ्लैग बीट को एक एक करके, ये पांचों फ्लैग रजिस्टर को एक एक करके अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे हमें पता चलेगा कि इस रजिस्टर में, ये 43 हेक्साडेसिमल जो है, इस रजिस्टर में कैरी फ्लैग का स्टेटस क्या है, पैरिटी फ्लैग का स्टेटस क्या है, एक्जुलरी कैरी फ्लैग का स्टेटस क्या है, जीरो फ्लैग और साइन फ्लैग का स्टेटस क्या है, वो हम आगे अच्छे से सारे फ्लैग रजिस्टर को एक्सप्लेन करेंगे। तो 5 फ्लैग रजिस्टर होते हैं इस 8 बिट फ्लैग रजिस्टर में। ठीक है, 8 बिट 8085 माइक्रो प्रोसेसर रजिस्टर में कितने फ्लैग रजिस्टर यूज होते हैं? तो 5। कौन कौन है? कैरी, पैरिटी, एक्जुलरी, जीरो एंड साइन। इसका नोटेशन हमेशा याद रखना है कि कौन से फ्लैग कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, है ना, कौन से बीट नंबर पे कौन सा फ्लैग प्रेजेंट होते हैं। द अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इंक्लूड्स 5 फ्लैग which are set or reset after an operation according to data condition of the result, according to data condition of the result in the accumulator and other register। अब कोई भी अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशन होने के बाद जो भी अदर रजिस्टर या जो रिजल्ट किस में स्टोर हो रहा है, एक्यूमुलेटर में, उस एक्यूमुलेटर के रिजल्ट से कैरी फ्लैग, पैरिटी फ्लैग, एक्जुलरी फ्लैग और जीरो फ्लैग एंड साइन फ्लैग, यानी कि टोटल फ्लैग रजिस्टर का स्टेटस पता चलेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन। द मोस्ट कॉमनली यूज फ्लैग आर जीरो फ्लैग, कैरी फ्लैग एंड साइन फ्लैग। फ्लैग रजिस्टर इंडिकेट्स इंटरनल स्टेटस ऑफ CPU। फ्लैग register indicates internal status of CPU. The microprocessor use these flag to test data condition। डेटा के कंडीशन को टेस्ट करने के लिए माइक्रोप्रोसेसर में फ्लैग रजिस्टर का यूज होता है। These flag are used to making टैगिंग सिस्टम। अब जितने भी फ्लैग रजिस्टर हैं, कैरी फ्लैग, पैरिटी, एक्जुलरी, जीरो एंड साइन फ्लैग, तो कोई भी एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे कि मेरा एक्यूमुलेटर में ALU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशन होने के बाद इस 8 बिट रजिस्टर में जो डेटा स्टोर है, तो मान लीजिए वो कौन सा डेटा है, 43H। इसे हम 8 बिट डेटा में कन्वर्ट करते हैं। तो वो कैसे लिखेंगे? हेक्साडेसिमल को डायरेक्ट हम बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए 4 बिट कॉम्बिनेशन बनाते हैं, है ना। तो इस 4 को क्या लिखेंगे? 0 1 0 0 और 3 को क्या लिखेंगे? 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1। ये मेरा बाइनरी पैटर्न बन गया। अब इस बाइनरी पैटर्न से हम ये सारे फ्लैग का स्टेटस पता करना है। तो हम देखते हैं कि ये कैसे स्टेटस पता करेंगे एक एक करके। और बहुत VVI क्वेश्चन है ये जब तक इसके बारे में अच्छे से नहीं नॉलेज होगा, आगे आपको प्रोग्राम में हमेशा प्रॉब्लम होगा। अगर थोड़ा सा भी इसमें मिसमैच हो गया आपके लिए, तो प्रोग्राम जब हम बनाएंगे तो उसमें फ्लैग स्टेटस का बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। तो इसको ध्यान से अच्छे से रीड कीजिएगा।